This is NDTV, and you're watching NDTV Profit. प्रॉपर्टी इंडिया में आपका एक बार फिर स्वागत है। जिस गति से हमारे शहरों में घर बनते हैं और बिकते हैं वो देखकर अच्छे लोग हैरान रह जाते हैं। प्रॉपर्टी के बाजार में दांव तो सभी लगाना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए उन्हें जरूरत होती है किसी की एक्सपर्ट एडवाइस की। जब खरीदार प्रॉपर्टी खरीदने जाते हैं तो वो इतने सारे प्रोजेक्ट्स देखकर उलझन में पड़ जाते हैं कि किसके दावों पर भरोसा करें और कहां पैसा लगाएं। ऐसे में क्रिसल रियल एस्टेट स्टार रेटिंग्स ने इन प्रोजेक्ट्स की रेटिंग देकर अपना काम कितना आसान कर दिया है। तो चलिए आज चेन्नई जीएसटी मार्केट के प्रॉपर्टी बाजार का जायजा लेते हैं। अनुराग झावर, डायरेक्टर क्रिसल रियल एस्टेट स्टार रेटिंग्स के हमारे साथ इस समय जुड़ रहे हैं। तो अनुराग, आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रॉपर्टी इंडिया में। कुछ बताइए इस मार्केट के बारे में, कैसा है ये बाजार ग्राहकों के लिए, निवेशकों के लिए, इसकी ज्योग्राफी कैसी है, यहाँ का डेमोग्राफिक्स कैसा है और आने वाले समय में ये बाजार कैसा रहेगा? शुक्रिया आशुतोष। पहले चेन्नई के बारे में अगर हम कुछ बात करें, इंडिया के पूरे लेवल पे 4th मोस्ट पॉपुलस सिटी है। अर्बन एग्लोमरेशन की पॉपुलेशन जो है 87 लाख की है इसकी। एक पोर्ट सिटी है जो कि काफ़ी बिजी पोर्ट रहता है पूरे इंडिया के लिए, सो इंपोर्ट के लिए एक बहुत बड़ा हब है। इसके इकोनॉमिक ड्राइवर्स अगर हम देखें, ITS में ये 2nd लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है पूरे इंडिया लेवल में। आपका जो है ऑटोमोबाइल्स में 60% प्लस एक्सपोर्ट जो है चेन्नई से होते हैं। हेल्थ टूरिज़्म के हिसाब से काफ़ी अच्छी सिटी है। और ओवरऑल जो ग्रोथ इस सिटी का रहा है, आपका जो है नॉर्थ चेन्नई से शुरू हुआ था बिकॉज पोर्ट वहाँ पर बगल में था, और आज की डेट में वो जो पूरा एरिया है कंजस्टेड हो गया है। फिर न्यू एज इंडस्ट्रीज़ जो भी आई, जो कि ITS इंडस्ट्रीज़ जो आई थी, जो कि OMR में आई हैं, उसका जो स्पिल ओवर इफेक्ट है हमने GST में भी देखा, जहाँ पर कि 3-4 SEZs आई थी। और मैन्युफैक्चरिंग इन टर्म्स ऑफ मरमलाई नगर के ऊपर में फोर्ड और BMW ने अपनी जो लोकेशन जगह ली थी, और महिंद्रा वर्ल्ड सिटी ने जो बहुत बड़ा लैंड अलॉटमेंट हुआ था गवर्नमेंट की तरफ से, तो GST काफ़ी ज़्यादा वहाँ से उभर करके आया था। अगर आप देखें GST और OMR या फिर ECR, पूरे सारी की सारी लोकेशन साउथ की तरफ है पूरे सिटी, चेन्नई सिटी की। और ओवरऑल बाकी सब जगह पे अब इतनी ग्रोथ की प्रोस्पेक्ट्स नहीं रही थी, और इन सब जगह में क्योंकि लैंड की अवेलेबिलिटी रही है और गवर्नमेंट ने समय समय पर इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड किया है, पूरा ग्रोथ हमने GST की तरफ में, OMR की तरफ में और ECR की तरफ में देखा है। साथ में ही आपका वेस्टर्न साइड में श्रीपेरुम्बदूर और ओरागदम में सिपकॉट के जितने भी इंडस्ट्रियल पार्क्स थे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ऑटोमोबाइल्स के लिए, वहाँ पर काफ़ी ग्रोथ आया था। सो ऑल इन ऑल हर जगह ग्रोथ देखा गया है। GST के ऊपर में एक लंबी सड़क होने की वजह से काफ़ी SEZs आई हैं, जिसमें इंडस्ट्रीज़ और IT दोनों रही हैं। उसके अलावा एक एजुकेशन का भी काफ़ी बड़ा हब रहा है GST। जी, तो ये तो बात हुई GST में किस तरह की इंडस्ट्रीज आई और किस तरह की ग्रोथ देखी गई। लेकिन अगर बात करें कि वहाँ पे डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स क्या हुए, परियोजनाएं क्या लाई गई सरकार की तरफ से ताकि पूरा इलाका एक साथ उभर सके, तो क्या क्या ऐसा है जो वहाँ पे हो चुका है और अब कुछ सालों तक होकर तैयार हो जाएगा? देखिए, इसको हमको ऐसे समझना चाहिए कि जो भी पेरिफेरल लोकेशंस हैं, चाहे वो GST है या फिर OMR का जो 2nd स्ट्रेच है, OMR फेज़ 2 है, या फिर ECR और श्रीपेरुम्बदूर जो कि बेंगलोर हाईवे है, वहाँ पर जो ग्रोथ की ज़रूरत इसलिए आई क्योंकि शहर के अंदर में जगह नहीं रही है और प्राइजेस पे बहुत ज़्यादा जो है इम्पैक्ट आया है। तो इन सब लोकेशन के अंदर में शहर के अंदर में जो भी काम हो रहा है, जो कि आपका आउटर रिंग रोड का अगर आप बात करें, जो कि GST से शुरू होकर के मिंजूर तक पूरा कट करेगा, बेंगलोर हाईवे को काटते हुए। मेट्रो की अगर हम बात करें जो कि एयरपोर्ट तक में आती है, मोनो रेल की बात करें, और जो एग्जिस्टिंग सबर्बन रेलवे नेटवर्क है जो कि GST के पैरेलल चलता है, ये सारी चीज़ें जो है कनेक्टिविटी प्रदान करती है ताकि जो लोग शहर के बाहर रह करके भी शहर के अंदर जा कर के काम कर सके। और GST जो ओवरऑल जो लोकेशन है, इस इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से, जहाँ पर कि रेलवे काफ़ी बगल में है, आपका रेलवे ट्रैक्स सबर्बन रेलवे के काफ़ी बगल में है, आपका रोड बिकॉज ऑफ GST इटसेल्फ एक काफ़ी बड़ी रोड है जिसमें कि कंजेशन बहुत कम होता है, एयरपोर्ट बगल में है जो कि मीनमबक्कम पे है। तो ये काफ़ी अच्छा सेटअप है
लोग यहाँ पर आकर रह सकें और शहर के अंदर जा सकें। उसके अलावा जो आर्टीरियल रोड्स है जो कि जीएसटी से ओएमआर और ईसीआर को कनेक्ट करती है और दूसरी तरफ शिवबेम्बुदू को कनेक्ट करती है, तो एक आइडियल स्ट्रेच है जहाँ पर फ्यूचर में भी ग्रोथ देखा जा सकता है। तो अनुराग, किस प्रकार का बाजार है? ज्यादातर ये देखा जाता है कि जो ये बाजार है ये एंड यूजर ड्रिवन है, ज्यादा निवेशक यहाँ नहीं है, लेकिन पिछले कुछ सालों में निवेशक भी यहाँ पर आए हैं, उन्होंने भी यहाँ पर काफी काम किया है। तो उसके चलते किस प्रकार का अप्रिसिएशन आया है प्राइसेस में? कुछ प्राइसिंग के बारे में बताइए, पिछले कुछ सालों में किस प्रकार का प्राइसिंग है और आर्थिक मंदी के चलते आने वाले समय में कैसा अप्रिसिएशन ग्राहक देख सकते हैं? देखिए, चेन्नई जो है ओवरऑल लार्जली हम कह सकते हैं एक एंड यूजर मार्केट रहा है और प्राइजेस भी जो अप्रिशिएशन रहे हैं वो बहुत ग्रेजुअल रहे हैं। और उसका एक मेन मुद्दा है कि जो चेन्नई के जो ग्राहक हैं वो वैल्यू ओरिएंटेड ग्राहक हैं, जो कि जब तक कि वो पूरे संतुष्ट नहीं हो जाते हैं कि इनको पैसे की वैल्यू मिल रही है, वो पैसा नहीं लगाते हैं। जैसे जैसे शहर का उत्थान हुआ है, काफ़ी ज़्यादा एनआरआई सेगमेंट भी हुआ है, जो कि आईटी आईटीएस की वजह से, मैन्युफैक्चरिंग की वजह से, या फिर जो हायर एजुकेशन यहाँ पर रहता है वो बाहर के शहरों में गए हैं, बाहर की कंट्रीज़ में गए हैं। अब वो पैसा आज की डेट में वापस आ रहा है। तो जो इनिशियल अगर हम कहेंगे कि 80-20% अगर वो शेयर था एंड यूज़र और इन्वेस्टर्स का, वो धीरे धीरे 65-35 के रेशियो में आ रहा है। और प्राइसिंग जो है जीएसटी के ऊपर में आज की डेट में भी काफ़ी अफोर्डेबल है। जैसे जैसे आप शहर से नीचे की तरफ में जाते जा रहे हैं, प्राइसेस धीरे धीरे गिरती जाती है आपकी। तो यहाँ पर आज की डेट में भी आपको जो है सब 30 लाख रुपीज़ में अच्छे अफोर्डेबल घर मिल सकते हैं, कंपेयर टू सिटी जो कि 75 लाख के ऊपर में रेंज आ रही है। तो एक अफोर्डेबल सेगमेंट है और अच्छी कनेक्टिविटी की वजह से यहाँ पर इन्वेस्टर्स का और एंड यूजर्स दोनों का इंटरेस्ट बन रहा है। इन्वेस्टर्स प्राइमरली जो है रेंटल इनकम की वजह से यहाँ पर आ रहे हैं। अप्रिशिएशन क्योंकि थोड़ा ग्रेजुअल रहेगा, तो 10 से 15% जो है ईयर ऑन ईयर एक कंजर्वेटिव स्टैंस लेके हम चल सकते हैं इसके लिए। जी, हालांकि जीएसटी आप जैसे कह रहे हैं कि पिछले हाल के कुछ सालों में ज़्यादा उभर कर आया, लेकिन यहाँ पे भी कुछ पुराने इलाके ज़रूर होंगे जो ट्रेडिशनली रहने के लिए लोगों को पसंद रहे होंगे। तो कौन से ऐसे इलाके रहे हैं जहाँ पे ज़्यादा लोगों में रिहाइश देखी गई है? अगर आप सेंटर ऑफ द सिटी से नीचे की तरफ आएंगे और एयरपोर्ट क्रॉस करेंगे, जैसे पल्लावरम एरिया है, पल्लावरम, तांबरम, वेलाचेरी, क्रोमपेट, ये सारे जो एरियाज़ हैं काफ़ी डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज़ हैं। और कहा जाता है कि यहाँ से एक मेजर पॉपुलेशन जो है आईटी कंपनीज़ के लिए जाती है। तो ये जो रिहायशी इलाके हैं ये काफ़ी इस्टेब्लिश है, यहाँ पर और भी प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। और जैसे जैसे आप और आगे की तरफ जाते हैं, जैसे कि गुडवनचेरी अगर हम बात कर लें, सिंगापुर कोयल की बात कर लें, या फिर बाकी जो एसईजीज़ हैं, महिंद्रा वर्ल्ड सिटी की बात कर लें, उन सब एरियाज़ में और जो बाई लेन्स है जो कि कनेक्ट करती हैं जीएसटी से ओएमआर की और ईसीआर की तरफ में, वहाँ पर काफ़ी प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। तो अनुराग, जो लोग क्रेस्ट के बारे में और जानना चाहते हैं, थोड़ा सा उनको बताइए, क्रेस्ट क्या है, किन मापदंडों पे आप एक प्रोजेक्ट और एक शहर को रेट करते हैं, कितने पॉइंट स्केल पे आपकी रेटिंग आती है और किस प्रकार ये रेटिंग काम करती है? जी, क्रेस्ट क्रिसिल रियल एस्टेट स्टार रेटिंग्स जो है ये एक सिटी स्पेसिफिक और प्रोजेक्ट स्पेसिफिक रेटिंग्स होती है, जिसमें कि हम एक ऑब्जेक्टिव इवैल्यूएशन करते हैं प्रोजेक्ट का, ओवरऑल उसकी एक क्वालिटी को जानने के हिसाब से, और रिस्क को इवैल्यूएट करते हैं। ओवरऑल इसमें 5 की पैरामीटर्स इवैल्यूएट होते हैं, जिसमें कि डेवलपर क्वालिटी देखी जाती है कि जो कौन सा ग्रुप इस प्रोजेक्ट को कर रहा है, उनका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, उनके सिस्टम्स ऑपरेशंस क्या है, उनकी पास डिलीवरी कैपेबिलिटी कैसी रही है। फाइनेंशियल क्वालिटी जो कि प्रोजेक्ट की बैकिंग को देखते हैं, फंडिंग को देखते हैं, इन टर्म्स ऑफ प्राइवेट इक्विटी है या फिर डेट है या फिर कस्टमर एडवांसेस से वो प्रोजेक्ट बनेगा, ताकि कोई भी रिस्क न रहे प्रोजेक्ट को कंस्ट्रक्शन में फंडिंग की तरफ से। लीगल क्वालिटी देखते हैं जो कि अप्रूवल्स को पूरा चेक करता है अकॉर्डिंग टू द स्टेज ऑफ द प्रोजेक्ट, ताकि उसके तरफ से कस्टमर को कोई भी इशू ना आए। हम लोग कंस्ट्रक्शन क्वालिटी देखते हैं जो कि बहुत ज़रूरी हो गया है आज की डेट में। उसमें हम लोग चेक करते हैं कि जो क्वालिटी ऑफ ग्रेड ऑफ मटेरियल्स जो भी यूज़ हो रहा है, चाहे वो सैंड की है या फिर सीमेंट है या फिर स्टील है, वो किस ग्रेड का यूज़ हो रहा है, बाईलॉज के हिसाब से और जो ISO नॉर्म्स है उसके हिसाब से वो बन रहा है कि नहीं बन रहा है। क्वालिटी टेस्ट मैकेनिज्म्स क्या है ऑन ग्राउंड, ये सब चीज़ें ज़रूरी है ताकि एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो सके, और इसको हम अपने रेटिंग्स में अच्छे से चेक करते हैं। उसके अलावा इनोवेटिव एट्रीब्यूट जो भी प्रोजेक्ट के होते हैं, चाहे वो ग्रीन बिल्डिंग हो जाए या फिर सिस्टम्स एंड प्रोसेस जो कि डेवलपर्स फॉलो कर रहे हैं, या फिर एक नई तकनीकी लेकर के आ रहे हैं, स्मार्ट होम्स लेकर के आ रहे हैं, यूनिकनेस जो भी प्रोजेक्ट की उसको हम लोग चेक करते हैं।
ये पांचों मापदंडों पे हम लोग चेक करके एक प्रोजेक्ट को रेटिंग देते हैं जो कि शहर के स्तर पे होती है। ये 8 स्केल की होती है जिसमें कि लोएस्ट लेवल एनडी रहता है और हाईएस्ट जो है 7 स्टार रहता है और 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 के हिसाब से रेटिंग दी जाती है। तो चलिए अब थोड़ा खुल के बताइए कि किन के ऊपर आपने ये रेटिंग दी है और किस किस तरह की रेटिंग आपने दी है। जी, तो चेन्नई शहर जो है इसकी एक तारीफ की बात ये करनी पड़ेगी कि यहाँ के जो डेवलपर्स हैं काफ़ी क्वालिटी कॉन्शियस हैं और कस्टमर सेंट्रिसिटी काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पर और काफ़ी रेटिंग्स हमारी इस मार्केट में आउटस्टैंडिंग है क्योंकि हमारा फोकस आज जीएसटी की तरफ है। मैं 3 प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करता हूँ जो हमने रेट किया है यहाँ पर। पहला प्रोजेक्ट है अक्षया ग्रुप की तरफ से जो कि वहाँ के एक पुराने डेवलपर हैं, ओवरऑल 15 साल से इस फील्ड में है और ये एक प्रोजेक्ट है बेल्वेडेयर जो कि उरपाक्कम पे है। उरपाक्कम जो है आपका जीएसटी और ओएमआर को कनेक्ट करने का एक मेन रोड है। ये जो है प्रोजेक्ट है 0.36 मिलियन स्क्वायर फीट का है, पूरे 5 ब्लॉक्स इसके अंदर में है। ये जो है 2007 में लॉन्च हुआ था और 2012 में ये कंप्लीट हो चुका है। अफोर्डेबल सेगमेंट का ये प्रोजेक्ट था, जैसा मैंने कहा है जीएसटी पे अफोर्डेबल सेगमेंट है, तो 36 लाख से 55 लाख रुपीज़ के अंदर में ये यूनिट मिल जाती थी। ये प्रोजेक्ट जो है इसको हमने चेन्नई 6 स्टार की रेटिंग दी है सारे पैरामीटर्स पे इसको इवैल्यूएट करने के बाद में। जो सेकंड प्रोजेक्ट जिसके बारे में मैं बात करता हूँ वो अमर प्रकाश ग्रुप की तरफ से है जिसका नाम है रॉयल कैसल। ये क्रोमपेट एरिया के अंदर में सिचुएटेड है जो कि शहर से काफ़ी क्लोज एरिया है और काफ़ी अच्छे तरीके से आगे बढ़ रहा है। ये जो है अराउंड 5 किलोमीटर्स फ्रॉम पल्लावरम जीएसटी रोड के ऊपर में है। एक लार्ज प्रोजेक्ट है जो कि 1.54 मिलियन स्क्वायर फीट का है डेवलपमेंट है। ओवरऑल 18 ब्लॉक्स है इस प्रोजेक्ट के अंदर में जो कि 7th फ्लोर तक का डेवलपमेंट है। अराउंड 1500 यूनिट्स हैं ओवरऑल। इसका लॉन्च जो है मई 2011 में हुआ था और इसकी जो सेलिंग प्राइस जो लॉन्च हुई थी 3170 रुपीज़ थी और आज की डेट में 4316 रुपये की प्राइस चल रही है। लॉन्च टाइम वाज मई 2011 और फेज़ 1 की जो टाइमलाइन है वो अप्रैल 2014 की है। फेज़ 2 उन्होंने अभी लॉन्च नहीं किया हुआ है। ये भी एक अफोर्डेबल से मिड सेगमेंट रेंज का प्रोडक्ट है जहाँ पर कि 14 लाख से लेकर के 66 लाख के बीच में हम लोग को जो है अपार्टमेंट्स मिल सकते हैं। तीसरा प्रोजेक्ट जो कि थोड़ा शहर की तरफ में है पोरूर में, जिसको मैं कहूँगा जहाँ से जीएसटी का काफ़ी ज़्यादा कनेक्शन बन सकता है, वो है ईटीए प्रॉपर्टीज़ एंड इन्वेस्टमेंट्स की तरफ से। प्रोजेक्ट का नाम है ईटीए वर्डे। ये ईटीए ग्रुप की तरफ है जो दुबई वाली की एक एंटिटी है, उनकी तरफ से ये प्रोजेक्ट है। इन्होंने जो ये प्रोजेक्ट जो लॉन्च किया था जनवरी 2013 में लॉन्च किया था और 6500 का ये प्रोजेक्ट है। एक प्रीमियम सेगमेंट का प्रोजेक्ट है जो कि 83 लाख से 1.3 करोड़ के बीच में अवेलेबल है। 16 साल का एक्सपीरियंस है इनको और इनको जो हमने रेट किया है ओवरऑल हर सारे पैरामीटर्स पे चेन्नई 5 स्टार। जी बिल्कुल। तो अनुराग, आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने इतने सारे प्रोजेक्ट्स के बारे में हमें बताया और खासकर चेन्नई से हमें अवगत कराया कि चेन्नई कैसा बाजार है और आपके मापदंडों पे चेन्नई कैसा खरा उतरता है। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फूल कैसे बढ़ा सकते हैं घर की रौनक?